शरीर हो ही नहीं, कभी भी नहीं थे, आज भी नहीं हो। केवल तुम्हें लगता है कि ये हम हैं, केवल लगता है। फिर इसके भीतर होता है मन, मन को ही लगता है। तुम्हें आज तक नहीं लगा, नहीं तो बता दो कि नींद में तुम कहां चले जाते हो। तब तो न तुम्हें तन अच्छा लगे, न मन अच्छा लगे, न बुद्धि आपकी अपनी अच्छी लगे, कहां चले जाते हो। अब हमको ये भी आज तक नहीं किसी ने बताया कि हम नींद में जहां के थे वहीं जाते हैं। हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा की ही तरफ हम जाते रहते हैं, वहीं से आते रहते हैं। परंतु जब हम वहां से यहाँ आते हैं तो बस इसी में भूल जाते हैं, उसके बारे में हमारा कोई चिंतन ही नहीं होता। और उस परमात्मा को भूल करके तुम इस संसार में चाहे कुछ कर लेना, हाँ, चाहे जितने बड़े आदमी बन जाना, चाहे जितनी सुख सुविधाओं में डूब जाना, और चाहे जितनी विद्याओं को तुम अर्जित कर लेना, तुम दो कौड़ी के नहीं हो परमात्मा को जाने बिना। इसलिए इस लड़के ने अभी कहा था हमारी जान क्या है, और उस जान को जान जाना ही वास्तव में भगवान से मिल जाना है। जान, तुम्हारी जान। अब तुम कहते हो कि कुछ दिनों बाद हमारी जान निकल जाएगी। असल में तुम अपनी जान को अभी जानते नहीं हो। ये निकलने वाले तो प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, इनको तुम अपनी जान समझ रहे हो। तुम्हारी जान न तो जन्मती है, न मरती है, न सोती है, न जगती है, न कहीं आती है, न कहीं जाती है। तुम्हारी जान तो केवल अपनी जान में ही समाहित रहती है। वो ऐसा जिनको पता चल जाता है उन्हीं का नाम है संत। कपड़े बदल लेने का नाम संतवंत नहीं है। तो हम वहां से आए हैं, आए कहां से, कौन हो, तुम जाओगे कहां, बस इतना ही विचार लो कि हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो कि बस हो गया भजन। अब आदत क्या पड़ी हुई है मल पर बैठने की आदत पड़ी हुई है। तो इस जो है मल और विक्षेप और आवरण को हम हटाएं अपने से और परमात्मा में अपने को लगाएं। यही सबसे बड़ा भजन है, इससे बड़ा और कोई भजन नहीं। परंतु ये बातें सीखने को कहाँ मिलेंगी? सिनेमा घरों में। ये बातें सीखने को कहाँ मिलेंगी? मोबाइलों में। ये बातें सीखने को कहाँ मिलेंगी? नेताओं के पास। ये बातें सीखने को कहाँ मिलेंगी? इंग्लिश पढ़ाने वालों के पास, फारसी पढ़ाने वालों के पास नहीं। ये बातें मिलेंगी संत के पास। इसलिए संत की संगत से अच्छी संगत और कोई दूसरी है ही नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ। देखो, राम की कृपा, इतने लोग बैठे हो ना, इन्हीं पर है बस। अब ये भले क्षणिक हो, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको ये स्थायी कृपा है। अगर स्थायी कृपा हो गई तो इस बच्चे की तरह जो है मन हो जाएगा। जैसे इस बच्चे ने कहा कि ये जगत के काम तो फिर निपटा लेंगे और सत्संग फिर मिलने वाला नहीं है। ऐसी भाव जिसकी सत्य के प्रति हो जाते हैं वो सच्चा सत्संगी हो जाता है। लेकिन कभी कभी आना तो सीखो। हाँ, एक सेठानी सत्संग में जाती थी, सेठ जी कभी नहीं जाते थे।
एक दिन जबरदस्ती सेठ जी को भेज दिया। अब जबरदस्ती की सौदा तो ऐसी है जैसे मारमूर मेरा पे बैठा रहो तो हड़ा। हाँ, ये किसानी वो है, हड़ा नहीं होती, मारमूर मेरा पे बैठा रहो, बैठे रहेंगे टेसू बने। ऐसे ही जा करके तो वहां सेठ जी को किसी ने कहा, पहचानते थे, जैसे अभी ये भाई साहब वहां बैठ गए तो मैंने कहा कि भाई ये वहां छुप के क्यों बैठ गए, यहाँ आ जाए। ऐसे ही सभ्यता के नाते लोगों ने कहा सेठ जी आइए, बस इतना सुना सेठ जी ने। उसके बाद सत्संग में बैठे रहे, कुछ नहीं सुना। प्रसाद वितरण हुआ, ठीक है। फिर सेठ जी से कहा कि जाइए सेठ जी। अब सत्संग समाप्त हो गया। पूरे सत्संग में उनने दो ही बातें सुनी। अब देखो कितना बड़ा महत्व है सुनने का। अब जाके घर पर रात को सो गए। रात को उनकी तिजोरी के पास खिड़की थी, उस खिड़की को तोड़ करके एक चोर प्रवेश कर गया। चोर जब ही प्रवेश करते हैं जब तुम गहरी नींद में सोते हो, ये तो सबको पता है ना, है? ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब चोर हमारे भीतर कब घुसते हैं, कब प्रवेश करते हैं? जब हम अविद्या की जो है रात्रि में सो रहे होते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि मोह निशा सब सोवन हारा। सब सो रहे हो। हाँ, ये अपने अपने काम करके जो प्रोग्रेस कर रहे हो, ये जगना नहीं है, सो रहे हो सब। सत्य बोलने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। अगर तुमने शास्त्रों का सत्य पकड़ा है तो सारे संसार के कामों में लगे हुए प्राणी सो रहे हैं। जग कौन रहा है? जानो तब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब ये जो संसार के काम में हमें अरुचि होने लगे, ध्यान रखो इस बात का। काम करना बंद नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमसे कोई कहे कि हमारा जो है पेशेंट बीमार है, वकील साहब थोड़ा मोटरसाइकिल पे लिए चलो, तो हम लिए जाएंगे। अब लिए जाएंगे लेकिन हमें कोई बेचैनी तो नहीं होगी, पेशेंट हमारा तो है नहीं। समझो बात को। जब तक ये काम तुम्हारा है तब तक तुम्हें बेचैनी है, और जब ये सब सौंप दो उसको जिसका है, बेचैनी खत्म। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। हम सौंपते ही नहीं हैं, हम इस कृतित्वाभिमान को बनाए रखते हैं। तो सेठ जी जैसे ही सोए, चोर ने प्रवेश किया, और चोर ने जैसे ही प्रवेश किया सोई, सेठ जी बड़बड़ाने सपने में आइए। क्या कहा सेठ जी ने? चोर घबरा गया। उन्होंने कहा यहाँ तो ये जाग रहे हैं। तुरंत मुड़ा भागने के लिए। सोई सेठ जी ने कहा पधारिए। ये 3 शब्द सुने थे, पधारिए। अब वो और घबरा गया। उसने सोचा कि सेठ जी ने हल्का हल्का सा हमें लगता पहचान लिया, और जैसे ही खिड़की पर वो जंप लगाने को था, सोई सेठ जी बोले जाइए। तो उसने कहा कि अब इसी में भलाई है कि इनके पैर पकड़ लो, नहीं तो पुलिस मार मार के जो है हौवा बना देगी। तुरंत लौट के सेठ के पैर पकड़े, और सेठ तो स्वप्न में बड़बड़ा रहा था। भड़बड़ा के जो है खड़ा हो गया। सेठ बोला कौन हो तुम? हाँ, मैं तो जो है पहचानता नहीं, तुम कौन हो? उसने कहा मैं चोर हूं, तुम्हारी तिजोरी से धन जो है
अपहरित करने आया था और आपने मुझे पहचान लिया, तो सेठ को जो है सत्संग की याद आ गई। ये वाह, जो सुख लव सत्संग। जी हाँ, इतना बड़ा महत्व है। हमारी वाणी के द्वारा जो 1 घंटा बोला जाएगा, उसमें थोड़ा सा भी यदि आपके पल्ले पड़ गया तो वो आपका जीवन बदल देगा। और इसी को कहते हैं कागा से जो है हंस बनाना। ऐसे ही आज जो बालक जन्मा है वो वास्तव में अजन्मा से ही जन्मा है। जी हाँ, वो कोई राम सिया के पुत्र से और बहू से नहीं जन्मा है। वो कहां से जन्मा है? अजन्मा। गीता का एक श्लोक सुनाते हैं, अजपा अजो अपि। अजो अपि का अर्थ होता है अजन्मा। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम अजो अपि ईश्वरा अजो अपि सन। जीव और ईश्वर कैसे हैं? दोनों अजन्मा हैं, लेकिन यहां भूत प्राणियों में आकर के वो प्रकट हुए हैं। प्रकृतम, इस प्रकृति के जो है भूत प्राणियों में प्रकट हो गए हैं। और उसी प्रकट को जो है हम क्या कहने लगते हैं? जन्म कहने लगते हैं। और जब ईश्वर के बारे में यही शब्द बोलते हो तो जन्म नहीं बोलते, तब क्या बोलते हो? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकाल। अच्छा, वो प्रकट भय और तुम जन्मे। इसी भेद को मिटाना है। और ये भेद काहे से मिटेगा? जान को जान जाने से, अपनी जान को समझ जाने से, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो पुत्र कौन होता है? हाँ, भाग्यवान पुत्र कौन होता है? भाग्यवान जननी कौन होती है? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात चरण अनुरागी। अभी हमारे जो है कल्याण सिंह ने माता पिता के ऊपर इतना अच्छा भजन सुनाया। हम लोगों को, बच्चों को जीवन में ही अपनाना चाहिए। कहीं कोई भगवान ना मिले, कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। तुम्हारे बुजुर्ग ही, बाबा दादी ही तुम्हारे भगवान हैं। अगर इनकी पूजा करते रहे, इनकी सेवा करते रहे, तो सच्चे भगवान की तरफ तुम्हारी रुचि हो ही जाएगी। आज हम यहाँ बैठे प्रवचन ऐसे ही नहीं कर रहे। हमने जिंदगी में कभी भी बड़े होने की कल्पना ही नहीं की। और हमारे पंडित जी ने हमारी पत्री देख करके कहा था, झूठ नहीं बोल रहा हूं, आज भी दिखा देंगे पत्री में, कि तुझसे बड़ा भिंड में और कोई होगा ही नहीं। तो अब तब तो हमें आश्चर्य लगा कैसे बड़े हो जाएंगे हम, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी भगवान की कृपा, ऐसी सदगुरुदेव भगवान की कृपा कि आज हम जिस बड़े तत्व में जी रहे हैं, हमें तो लगता है भिंड में शायद ही कोई मिले। हमें लगता है अगर कोई आ जाएगा सामने तो हम उसे नतमस्तक हो जाएंगे। हम तो उन जो है लोगों को नतमस्तक हैं जो झूठ मूठ भी भगवान के नाम में रत हैं। हम उनको अपने हृदय से हमेशा प्रणाम करते रहते हैं। लेकिन संसार में लगे हुए लोगों से हमें कोई रुचि नहीं है। इसलिए संसार में रुचि खत्म करना है, काम धंधे नहीं रोकना, रोटी पानी बनाना नहीं छोड़ना है, केवल रुचि खत्म करने से बहुत बड़ा भार ईश्वर की तरफ चला जाता है। फिर हमें किसी बात की जो है चिंता नहीं रहती। तो हमारा अजन्मा
स्वरूप होते हुए भी हम इस धरा भूमि पर जन्मे हैं। क्यों? क्योंकि उसी अजन्मा से हमें पुनः मिलना है। तो होश में मिलना है कि बेहोशी में? होश में। हाँ, तो होश में मिलना है यदि, तो आपको सत्संग में आना ही पड़ेगा। क्योंकि होश दिलाने वाले संसार में सत्यवादी लोग अब रहे नहीं। बेहोश होई और उसी में थोड़ी रंग और मिला के बेहोशी के तुम्हें बहुत बेहोश कर दिया जाता है। और धर्म के नाम पर आज जनता बेहोश होती चली जा रही है। होश को पकड़ते ही पता नहीं कौन से धर्म में ये भीड़ें इकट्ठी होती रहती हैं। ये भीड़ें इकट्ठी होती रहती हैं, अपराध बढ़ते ही रहते हैं, पापाचार बढ़ते ही रहते हैं। हमारी कुछ समझ में नहीं आता। तो आज माताओं को जो है एक कहानी सुनाते हैं ऐसी माता की जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी गोदी के लाल बना लिए। और तुम भी बना सकते हो। जी हाँ, वो कौन सी माता थी? अनसुईया माता। ये किसकी पुत्री थी? करदम ऋषि की। करदम ऋषि के 7-8 पुत्रियां हुई थी। उनमें से एक पुत्री का नाम था अनसुईया, जिसका विवाह अत्र मुनि के साथ हुआ था। तो अत्र मुनि की जो है कुटिया पर रहते थे। एक दिन की घटना है। जी हाँ, और ये जो है कहानी भागवत में भगवान कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु से सुनाई। भगवान कृष्ण जो है नारियों के विषय में हाँ इतना ऊंचा भाव रखते थे। वो कहते थे कि संसार में ये भूमंडल नारी के बल से टिका हुआ है। नारी के बल से टिका हुआ है ये भूमंडल सारा। इसलिए वो ये भी कहते थे कि मेरा यदि सिर झुकता है तो केवल माताओं के लिए झुकता है। लेकिन कौन सी माता? जरा इस पे बात भी तो जो समझनी चाहिए कि जननी जने संत जन। जरा ध्यान दो, जननी जने संत जन के दाता की सूर। और नहीं तो रहती बांझनी वृथा गमाया। तुम पैसे वाले लड़के जन्मा दोगी, कोई लाभ नहीं। तुम कलेक्टर और एसपी और नेता जन्मा दोगी, कोई लाभ नहीं है। और अगर तुम्हारे जो है कोख से किसी संत का जन्म हो गया तो वो बच्चा तो जो है हाँ बहुत महान होगा ही होगा। उसके साथ में आप भी इस भवसागर को पार कर जाओगे। तो उसके लिए तो हमें सत्संग ही करना पड़ेगा। अब ये माताएं तो ज्यादातर वृद्ध हैं, नई लड़कियां बहुएं पसंद ही नहीं करती आज सत्संग। अगर इस सत्संग को जो है ग्रहण किया जाए तो हमारे यहाँ जन्मने वाले बालक बालिकाएं भी उसी से संस्कारित होकर के, अब हम क्या चीज हैं देख लो। हमारी माताजी कहा करती थी, पिताजी को तो हमने बहुत भजन करते देखा है, लेकिन माताजी कहती थी जब तुम गर्भ में आए थे तब हम 24 घंटे रामायण पढ़ती रहते। और उसी रामायण का असर है कि हमने जब से होश संभाला है हमें राम जी अच्छे लगते हैं और कोई अच्छा ही नहीं लगता। और उन्हीं राम के पीछे पड़ गए हम। जी हाँ, तो सच्चा राम मिल गया, धनुषधारी राम नहीं, सच्चा राम। और सच्चा राम तब भी था धनुषधारी में भी और अब भी है तुम्हारे भीतर, परंतु तुम सच्चे राम की चाहत रखते ही नहीं हो। केवल राम नाम की माला फेरते रहते हो। तब कबीर बाबा दुखी होकर कहते हैं, माला तो मन में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनुआ 10 दिशाओं फिरे। तो ये तो सच्चा सुमरण है, ऐसा सुमरण नहीं।
वास्तव में राम हमारे हृदय में विराजमान है। तो उस अनसुईया जो है नारी ने उस राम को सबसे पहले सिद्ध किया, और जब राम सिद्ध हो जाते हैं तो जो व्यक्ति मिलता है वो भी राममयी होता है। इसलिए अत्र मुनि महाराज भी राममयी थे। अब जोड़ी मिल गई, ऐसी जोड़ी आज कोई मिलाता ही नहीं है। आज तो ये मिलाते हैं, तुम नौकरी करते हो है? तो लड़की भी नौकरी वाली चाहिए, ये मेल मिलाते रहते हो। क्या हो जाएगा? खाओगे पियोगे, फिर जवान होगे, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे। और जोड़ी तो कभी रह ही नहीं सकती ये वाली। या हम पहले चले जाएंगे या हमारे जो है पत्नी पहले चली जाएगी। चाहे कुछ स्वीकार कर लो, एक को तो जो है हाँ, क्यों कि ये बिछड़ने वाली चीजें हैं, वो हमारी हैं ही नहीं। तुम उससे कभी मिलते ही नहीं जो कभी बिछुड़ता ही नहीं। हमारे जब गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी पहली बार भिंड में प्रवचन करने आए थे, तो उन्होंने फूफ में किया था ये प्रवचन, और यही कहा था कि हम तो जो है बिचमानी हैं, हम तो तुम लोगों का विवाह कराने आए हैं। अब देखो कौन भाग्यशाली स्त्री पुरुष ऐसा हाँ मेरी बात को ग्रहण करने वाला जो अपना ब्याह कर ले। तो वास्तव में हम लोग कुआरे घूम रहे हैं।